हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आ, आज अभी से क्लास चल रही है, तो बताइए क्या हाल चाल है और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सभी लोग जुड़े कि नहीं जुड़े, बताओ। अरुण गौतम, बताइए। वो जो हल्का दिखाई दे रहा था अब नहीं दिखाई दे रहा ना? क्यों भाई? हेलो सोनू केसरी, क्लियर है सर? बहुत बढ़िया, बढ़िया है सोनू केसरी। अगले सोमवार से हो सकता है, भगवान सब कुछ सही रहे तो बहुत ही अच्छे सर से इंग्लिश स्टार्ट होने वाली है। वो सर दरअसल नवरात्र में व्रत रखते हैं, तो कह रहे हैं व्रत के बाद ही शुरू करते हैं सर। तो चलिए ठीक है, क्या दिक्कत है। चलिए, जानवी झा, क्लास कब से स्टार्ट है? जब से आप सोए थे तब से क्लास स्टार्ट है। चलो ओके, राम राम जी। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास को। कोई किसी को डाउट आउट तो नहीं है? लास्ट क्लास में जो मैंने डेरिवेशन कराया था बी अपन आई अब प्रेजेंट रहेंगे। सोनू केसरी बहुत दिन बाद आ रहे हो, मैं देख रहा हूं आपको। आप तो पढ़ने वाले बच्चे थे ना? क्यों सोनू? क्यों सोनू, आप पढ़ने वाले बच्चे थे ना? पहले एक रोहित आया करते थे, रोहित का भी अता पता नहीं लग रहा है। हाँ, है ना? हाँ अमलेश कुमार, बोलो क्या हाल चाल है? रविंद्र कुमार, माँ के पास गए थे? कोई नहीं। गौरव आए हैं क्या? गौरव, करण, हाँ आज कार्बन प्रतिरोध चलेगा बिल्कुल। मैं तो मार्केट में आज कार्बन प्रतिरोध चलेगा। मधु शर्मा गुड इवनिंग। आ गए सभी लोग, स्टार्ट करें? अब कोई लेट तो नहीं है? हालांकि मैं खुद ही लेट हूं, क्या बताऊं। आ गए सभी लोग? अभी सभी लोग नहीं आए। 80-85 लोग आते थे, नहीं आए हो सभी लोग। कहाँ पे हो आप लोग? सोमवार से घर में हो? बहुत बढ़िया। इंग्लिश की क्लासेस बात हुई थी सुबह कि 2023 में स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की क्लासेस। चलिए, मैं स्याही भर रहा था इसलिए बात कर रहा था। ठीक है, स्याही हो गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। गेहूं काट रहे हैं सर, बहुत सब गेहूं काट रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं भी गेहूं काटने जाऊंगा, एक आध हफ्ते की बंद करूंगा आप लोगों को कोचिंग। चुपचाप गेहूं काट के आऊंगा तो पढ़ाऊंगा, ठीक है? या फिर आप सभी लोग उठो, मैं पता बता रहा हूं, मेरे गेहूं की खेत में आओ, काट दो, तो मैं कल से क्लास स्टार्ट करूंगा। दो ही ऑप्शन है, आओगे क्या? क्यों आओगे क्या? नहीं आओगे? खेत में आना है, खेत में, घर पे नहीं आना है। खेत में काट के चले जाना, पानी भी नहीं पूछूंगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में, अच्छा हाँ, दो तीन चीजें सुन लो। कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं, जो भी नए जुड़े हैं मैं सभी से बता देना चाहता हूं, इसमें 6-7 लेक्चर हो चुके हैं, 8 लेक्चर करीब में। उतना आपको पढ़कर आओगे तभी यह लेक्चर आपको समझ में आएगा, अन्यथा फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा कम बेसी समझ में आएगा। इसके अलावा इसके पहले 2 चैप्टर हो चुके हैं, उन दोनों चैप्टर को आपको पढ़ना है। जो कुछ भी डाउट होगा आप हमसे डाउट क्लास में पूछ लेना, ठीक है? हाँ 9 लेक्चर हुआ है ना। जो कुछ भी डाउट होगा आप हमसे डाउट क्लास में पूछ लेना, ठीक है? स्टार्ट करें क्लास को। जो कुछ भी डाउट होगा आप निसंदेह मेरे से डाउट क्लास में आप पूछ लेना, ठीक है ना? डाउट क्लास रखी जाएगी जल्दी में, ठीक है? हेडिंग करिएगा कार्बन। कब होती है? कल मैं करूं, कल डाउट क्लास रख लेता हूं। चलो कल डाउट क्लास रख लेता हूं, तो अपने हाथ में है ना, ठीक है? हेडिंग करना आप सभी लोग कार्बन प्रतिरोध।
सभी को जय मां सरस्वती सबसे पहले, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सभी लोग, कार्बन प्रतिरोध। क्या हेडिंग डालना है? कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध। अच्छा, इसमें से कितने लोग कभी घड़ी को या बड़े बड़े कंप्यूटर वगैरह को खोल खाल के देखे ताके हैं? हाँ, जब देखोगे ताकोगे तो उसमें देखोगे छोटी छोटी उसमें लगा होता है एक इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे होता है, इस तरह से होता है, इस पे लाइनिंग बना होता है इस तरह से। क्यों जी? लाइनिंग बना होता है इस तरह से, लंबा होता है, ये एक तरह से प्रतिरोध होता है। जैसे मान लो यहां पे आपको 5 थोड़ा सा कम धारा 5 एम्पियर की धारा चाहिए, तो यहां पे आप एक बड़ा सा प्रतिरोध लगा दोगे ताकि यहां पे मान लो 10 एम्पियर की धारा चली तो यहां से कम धारा यहां पे पहुंचे। मतलब एक तरह से प्रतिरोध लगा देते हैं ताकि मीटर को हम लोग क्या करें, कम धारा यहां से यहां तक पहुंचे। बात समझ में आ रही है? अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो आगे जो यहां पे मान लीजिए आप अपना कुछ भी लगाए हो वो जल सकता है, जल सकता है। आपको अगर नहीं देखे हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल को पटक के फोड़ के देख सकते हो, उसमें भी लगा होगा। नहीं मोबाइल को फोड़ना चाहते हो तो उसका चार्जर फोड़ दो, सस्ता में काम निपट जाएगा, आप देख लोगे, समझ लोगे, ठीक है। अब मेरे पास तो नहीं है कुछ फोड़ने लायक चीजें, क्योंकि मैं पैसे लगा के खरीदा हूं और पैसे मेहनत से आते हैं, इसलिए मैं तो फोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक है। आप अगर फोड़ना चाहते हो तो फोड़ कर देख सकते हो अच्छे से। उसमें लगा होता है इस तरह से, छोटा छोटा होता है, ठीक है। मार्केट में भी मिलता है 2-4-5 रुपए का, ठीक है। तो आज हम इसको बनाने नहीं सिखाने वाला हूं आपको, क्योंकि बनाकर भी क्या करोगे आप लोग? कोई लेने वाला नहीं है इस लॉकडाउन में, किसी का पैसे नहीं उतना, क्यों, कौन लेगा इसको? लेगा कोई, क्या करेगा? कोई इंजीनियर वगैरह लेंगे, है ना, है ना। तो इसको मैं बनाने नहीं सिखाने वाला हूं, कोई जरूरत नहीं बनाने की, बहुत सारा कंपनियां हैं जो कि अच्छे से बनाती हैं। इसको मैं थोड़ी सी, इसमें 2-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को लगाने बताने वाला हूं आपको, ठीक है। तो चलिएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए क्या आपको जानना जरूरी है, ये सब चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक अच्छा से कार्बन प्रतिरोध हम लोग बनाते हैं, फिर उसके आगे की कहानी हम लोग बात करते हैं। एक अच्छा सा कार्बन प्रतिरोध हम लोग बनाते हैं, एक अच्छा सा कार्बन प्रतिरोध। यह है आपका कार्बन प्रतिरोध, ठीक है। इसमें आपके 4 लाइनिंग होते हैं, एक लाइनिंग ये होता है, 4 लाइनिंग होते हैं। हालांकि चारों लाइनिंग अलग अलग कलर का होता है, लेकिन मैं अलग अलग कलर नहीं खींच सकता हूं, इसलिए चारों लाइनिंग को मैं एक ही या 2 लाइनिंग 2 कलर से मैं सिर्फ खींचता हूं। 3 लाइनिंग हो गया, ठीक है। और एक लाइनिंग यहां पे होता है डी, इसको मैं इस तरह से खींच देता हूं, इस तरह से। ये हो गया ए बी सी और डी, ठीक है। ए बी सी डी, ये आपका प्रतिरोध बन गया, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है ये मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी आप समझ लो कि कार्बन प्रतिरोध कैसे लगाते हैं, कैसे देखते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोगों को? अभी आपको समझना है कार्बन प्रतिरोध में क्या होता है। देखो, अब आपको कुछ संख्या लिखना है, जिसमें आपको जो ये होता है ये क्या बताता है, ये इसमें जो संख्या है ये आपका प्रथम सार्थक अंक बताता है। ये क्या बताता है? प्रथम सार्थक अंक बताता है, प्रथम सार्थक अंक बताता है। बी क्या बताता है? बी क्या बताता है? दूसरा सार्थक अंक बताता है, दूसरा सार्थक अंक बताता है। सी क्या बताता है? सी क्या बताता है? सी गुणे 10 के पावर बताता है, गुणे 10 के पावर 10 की घात को बताता है, कितना घात रहेगा। एबीसीडी हो गया, ठीक है, एबीसीडी हो गया। डी क्या बताता है? आपकी विश्वसनीयता बताता है। डी आपकी विश्वसनीयता
बताता है। डी आपको विश्वसनीयता बताता है, विश्वसनीयता का सीमा बताता है, ठीक है ना। अब देखिए डी में अगर डी वाला जो कलर है, डी वाला कलर अगर ध्यान से समझना, अगर डी वाला कलर आपका सोने रंग का हो, सोने के रंग का होगा, किस रंग का, सोने के रंग का अगर कलर होगा, सोने के रंग का, किस रंग का, सोने के रंग का, तो इसका विश्वसनीयता 5% होगी। सोने के रंग का होगा तो इसकी विश्वसनीयता कितना होगी, 5% होगी। चांदी के रंग का होगा तो 10% होगा। अगर ये चांदी के रंग का होगा, इसकी विश्वसनीयता 10% होगी। अगर यही कलर आपकी सोने चांदी के अलावा कोई रंग ना हो, यहां पे कोई रंग ना हो, अभी आपको नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, लेकिन आगे सब चीजें समझ में आने लगेगा। सोने के रंग की होती है तो 10%, कोई रंग ना हो, कोई रंग ना हो, रंग ना हो, तो इसकी विश्वसनीयता 20% होती है। ये तो होता है। अब अगर हम लोग इसकी अगर प्रतिरोध को लिखेंगे तो प्रतिरोध इस टाइप से लिखते हैं, R इज इक्वल टू लिखेंगे, R इज इक्वल टू ए बी इंटू सी के पावर 10 के पावर सी प्लस माइनस डी %। ये लिखेंगे हम लोग। इसके परसेंटेज को लिखना है तो ये लिखेंगे, ए बी इंटू सी के 10 के पावर सी प्लस माइनस डी %। बी क्या होता है, दूसरा सार्थक अंक होता है। अभी आगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा अगर आप यहां पर चुगली नहीं करेंगे तब, यहां पे अंदर आपकी चुल नहीं होगी जाने की। तब जो मैं समझा रहा हूं अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। दो चीजें होती हैं, देखो, अगर कोई खाली मेमोरी होता है तो बहुत तेजी से उसमें अपलोडिंग डाउनलोडिंग होता है। अगर वहीं पे मेमोरी में कुछ भर दिया गया तो वहां पे धीरे धीरे होने लगता है। क्यों, तो आप अपने दिमाग को खाली रखना तो आसानी से और आराम से समझ जाओगे आप लोग, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सच्चाई है। अगर दिमाग को भरोगे तो परेशान में बजोगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात, मैं कुछ संख्या लिख रहा हूं, जीरो जहां पे भी लिखा होगा इसका मतलब क्या, ये काला रंग को बताता है, काला रंग को, काला जिसे ब्लैक कहते हैं। 1 अगर लिखा रहेगा तो 1 को हम लोग कहते हैं भूरा, ब्राउन, भूरा जिसे हम लोग ब्राउन हो गया। 2 अगर लिखा रहेगा तो क्या लिखोगे, 2 को नारंगी लिखोगे या लाल, नहीं सॉरी 2 को लाल लिखते हैं, लाल लिखते हैं जिसे रेड होता है, लाल रेड होता है। अगर सी तीसरा नारंगी रंग, तीसरा अगर लिखा रहेगा नारंगी, नारंगी को हम लोग क्या लिखते हैं, ऑरेंज लिखते हैं, ऑरेंज, ठीक है। चौथा आपका अगर 4 अंक लिखा होगा, 4 अंक को हम लोग, और चौथा क्या होता है, चौथा क्या होता है आपका, पीला, पीला जिसे हम लोग येलो रंग से लिखते हैं। पांचवा लिखना सभी लोग हरा, हरा जिसे हम लोग ग्रीन से लिखेंगे। छठवां आपका क्या है, 6 नंबर नीला, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, ब्लू कहते हैं इंग्लिश में से, ठीक है। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, ब्लू कहते हैं। नीले रंग को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्लू कहते हैं। इंग्लिश में नीले रंग को क्या कहते हैं, ब्लू कहते हैं। 7वां बैगनी, इंग्लिश में क्या कहते हैं बैगनी को, बताओ, वायलेट कहते हैं, वायलेट, ठीक है, नहीं ये गलत लिखा, वायलेट, ठीक है, वायलेट हो गया है ना। अब देखो 8वां जो होता है ग्रे कलर होता है, जिसे हम लोग हिंदी में स्लेटी कहते हैं। 8 नंबर को हम लोग ग्रे से दिखाते हैं, जिसे हिंदी में, एक मिनट, इसे हिंदी में स्लेटी कहा जाता है, स्लेटी कहा जाता है, हिंदी में ग्रे कहा जाता है। 9 नंबर है आपका सफेदी या सफेद, जिसे हम लोग व्हाइट से प्रदर्शित करते हैं। ये 0 से लेके 9 तक का आपका है, इसे आपको याद रखना होगा। याद करने के लिए
आपके पास एक ट्रिक है जो कि हर किताब में दिया होता है, ठीक है? क्या ट्रिक है बताओ? ट्रिक यह है, बीबी रॉ नाम का एक बच्चा है, एक आदमी है, जैसे यहां पर कृष्णा कुमार नाम का बच्चा है, उसी तरह से लड़का है, उसी तरह बीबी राव नाम का एक लड़का है, लड़की नहीं है, लड़का है। ये गुड बॉय है, गुड बॉय है। जब कोई गुड बॉय होगा, कोई अच्छा लड़का होगा, तो उसको वाइफ भी अच्छा मिलेगा। तो इसको जो वाइफ मिलती है, वेरी गुड वाइफ मिलती है। और हालांकि वाइफ इस समय के जमाने में कोई वेरी गुड नहीं है, बहुत गंदे गंदे वाइफ मिलती हैं इस समय, है ना? ठीक है, ये आप समझ सकते हो। बेबी राय गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ मिली उनको, ठीक है ना? यानी अच्छा वाला लड़का और अच्छा वाला वाइफ, ये है आपका सिस्टम। तो रही बात क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है सर, ये तो आपने बता दिया मुझे, अब बताइए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यही बात ना, आपको इतना याद करना पड़ेगा, आप इसे लिख लो, फिर उसके बाद मैं दिखाता हूं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। लिखो सभी लोग। हो गया? बहुत बढ़िया सुफियान, हो गया तो। अच्छा, ये आशुतोष आए हैं, आशुतोष त्रिपाठी 8 नंबर लिखे हैं, स्लेटी कलर, स्लेटी है, ये ट है। आशुतोष त्रिपाठी हैं? अरे आशुतोष त्रिपाठी, अरे समझ में आ रही है क्लास? नहीं आ रही होगी ना? क्यों आशुतोष, समझ में आ रही है क्लास? अरे बता दोगे? नहीं आ रही है? आ रही है? मैं साइड हो जाता हूं। नहीं आ रही होगी, मुझे पता है। थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से, थोड़ा सा। आप लोगों को तो आएगी, मुझे पता है, आप लोग तो तेज हो, स्टार्टिंग से पढ़ते हो। कौन फोन नहीं रिसीव कर रही है? उसके घर चले जाओ प्रियंका। छह नंबर नीला कलर, ब्लू, ठीक है? हो गया आप लोगों का? ग्रीन कौन सा है? ग्रीन 5 नंबर है, हरा। जानवी साइड हट जाता हूं मैं। बेबी रॉय एक बहुत ही अच्छा लड़का है, तो उसको अच्छा वाइफ भी मिली हुई है, इसलिए मैं कहता हूं आप लोग अच्छा रहा करो। नहीं आप लोग सोचे क्या पूछ रहे हो? मीटर सेतु? नहीं नहीं, मीटर सेतु अभी नहीं हुआ है, मीटर सेतु बाकी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग अच्छा रहा करो, अच्छा रहोगे, कुछ हो चाहे ना हो, एक अच्छी वाइफ तो मिली जाएगी आपको। ये आप लोग बात सुनते नहीं हो, क्या बताऊं मैं। हो गया तो चलो आगे। बहुत से लोग इसमें से ऐसे भी होंगे कि सोमवार व्रत रखते होंगे ताकि मुझे अच्छा वाइफ मिले सावन में। देखिए मनीष कुमार रखते हैं, बता रहे हैं। पीडीएफ अपलोड है प्रणव? चले, हाँ मनीष रखते हैं।
चलिए हो गया, आप लोग बाद में बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मैं पीडीएफ में ही दिया हूं, आप लोगों को देख लेना, मैं बता रहा हूं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछने का टाइप यह होता है कि आपको एक अच्छा से एग्जाम में अच्छा से एक आपको इस तरह से प्रतिरोध बना देगा, कार्बन प्रतिरोध बना देगा, ठीक है। इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इस तरह से आपको अच्छा से कार्बन प्रतिरोध बना देगा, जिसमें आपको इस तरह से लिखेगा, कई लाइन दे देगा, 1 2 3 और एक बड़ा वाला लाइन, ठीक है। इस तरह से ना, इस तरह से लाइन खींच देगा। यह आपको बता देगा रेड है, यह आपको बता देगा ऊपर वाले को कि ब्लू है, ब्लू है। नीचे वाले इसको बताएगा ग्रीन है, नहीं ब्लैक, मान लो ब्लैक बता देता हूं, ठीक है। और इसे मान लो बता देता है कि यह गोल्डन कलर का है। यह मैं पीडीएफ में भी क्वेश्चन दिया हूं, गोल्डन कलर का है। तो इसका प्रतिरोध बताइए, या इसका तो पूछेगा तो इसका प्रतिरोध बताइए। इसका प्रतिरोध बताइए क्या होगा। प्रतिरोध प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए आपको ए पर प्रथम सार्थक अंक लिखना है, आपको इससे कंपेरिजन करना है। ए वाला क्या है, ये है, और यहां पर ए वाला कौन सा है, ये वाला ए है। तो ए पर कौन सा कलर है, रेड। रेड के लिए कौन सा नंबर है, यहां पे देखो 2 है, तो यहां पे 2 लिखोगे आप। बी आपका द्वितीय सार्थक अंक है। बी वाला कौन है, ए के जस्ट बगल वाला, बी वाला यह है आपका, बी वाला यह है आपका। तो बी इसमें से कौन सा नंबर है बताओ, बी इसमें से कौन सा कलर है, ब्लू कलर है। ब्लू के लिए कौन सा नंबर लिखोगे, 6, तो ये 26 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो इंटू 10 के पावर सी है, तो सी तीसरा वाला कलर है, तीसरा कौन सा है, ब्लैक। और 10 के पावर ब्लैक पे कौन सा नंबर है, ब्लैक कहां पे, पहला, 10 के पावर 0 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखो डी परसेंट है, डी क्या है, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता में सोने के कलर का होगा तो 5% की विश्वसनीयता होगा, यहाँ पे गोल्डन दिया है 5% हो जाएगा। इस तरह से आंसर आता है। ये आपका आंसर हो गया। क्यों, समझ में आया अनुष्का, समझ गए। आपको मैं फिर से बता देता हूं क्या है, यहां पे ए बी सी डी, ये इसमें लिख देना है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये चारों हो गया, ए बी सी डी हो गया। ए आपका कौन सा कलर है, रेड कलर है। रेड कलर इसमें से कौन सा है, रेड कलर इसमें से कौन सा है, रेड। 2 है, तो 2 आप आगे लिखोगे ए के स्थान पे। देखो मैं इसी पे तो नाम मान रख रहा हूं। बी देखो कौन सा है, ब्लू कलर, बी के स्थान पे ब्लू है तो कौन सा नंबर आएगा, देखो ब्लू है, नीला, 6 नंबर आएगा। सी देखो 10 के पावर सी है, तो सी आपका क्या है, सी आपका कौन सा है, सी इंटू 10 के पावर घात है, 10 के पावर घात है, तो 10 के पावर घात है, तो सी वाला कौन सा कलर, ब्लैक है, तो ब्लैक के लिए 0, तो 10 के पावर 0 रखेंगे। लास्ट है गोल्डन, गोल्डन के लिए डी रखते हैं। डी में अगर गोल्डन कलर होता तो 5% की विश्वसनीयता होता, डी के यहाँ पे 5% लिख देंगे। बोलो क्यों, समझ में आया आप लोगों को। क्यों सागर, क्यों सागर नहीं कर पाओगे। आपको ए बी प्लस सी डी पे मान रखना है। क्यों, मार्केट में हो, घूम रहे हो, वाह सागर, बहुत बढ़िया जिंदगी आपकी यार, घूम रहे हो, बहुत बढ़िया। अरुण को भी लेते जाओ, हाँ इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। अच्छा पूजा का सामान दे रहे हो, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, तो पूजा का सामान ले लो। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं। नहीं समझ में आया तो परेशान मत हो, एक क्वेश्चन और करने जा रहा हूं मैं आपको, आपके सामने। इस क्वेश्चन का जवाब देना सभी लोग। 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड, ये तो मैं ये वेरी गुड वाइफ वाला तो मिटा ही देता हूं, क्या दिक्कत है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, ये आपके सामने बना हुआ है।
कार्बन प्रतिरोध इसी तरह से बना के देगा आपको, ठीक है। इसका प्रतिरोध पूछेगा ओम में, ठीक है। यहां पर आपका 3 लाइनिंग है, ठीक है, ये 3 लाइनिंग है। यह आपका येलो कलर है, इसका येलो कलर हो गया। ऊपर दूसरे वाले का कलर ग्रे है, तीसरे वाले का ऑरेंज है। यह भी मैं पीडीएफ में दिया हूं, ग्रे और ये ऑरेंज, ठीक है, ये है कलर, ठीक है, ये कलर है, समझे। अब ध्यान से समझना, इसका प्रतिरोध पूछा है। देखिए अभी हमको क्या करना है, एबीसीडी लिखना है। ए या आपका ए हो गया, या बी हो गया, या सी हो गया, और डी के स्थान पे कुछ नहीं, तो कोई भी रंग नहीं होगा, 20% होगा, बात अलग है। और हमें प्रतिरोध कैसे लिखना है, आर इज इक्वल टू, मैंने ये बताया स्टैंडर्ड है, ए बी इंटू 10 की पावर सी प्लस माइनस डी %, यही होगा, ठीक है। अब देखो ए के नंबर पे क्या है, येलो कलर है। येलो इसमें से कौन है, 4 नंबर, ठीक है। ए पे कौन सा है, येलो है, तो ए के स्थान पे येलो का नंबर लिखेंगे, कितना, 4। बी देखते हैं, बी कौन सा है, ग्रे कलर है। अब ग्रे कलर में कौन सा नंबर है आपका, ग्रे, 8 नंबर है, तो बी के स्थान पे 8 लिखेंगे। अब देखो इंटू 10 की पावर सी है, तो सी का कौन सा नंबर कलर है, ऑरेंज कलर है। इसमें देखेंगे ऑरेंज कौन सा है, 3 है, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस माइनस। देखो डी दिया ही नहीं है, जब कोई भी रंग नहीं दिया होता है तो यहाँ पे 20% लिखते हैं। इस तरह से आपका प्रतिरोध हो गया, इतना हो, ठीक है। बोलो, हो गया, समझ में आया, बहुत अच्छा, इस तरह से है। इस तरह से या आप करोगे, देखो यह आप क्या एक प्रकार का क्वेश्चन पूछने का तरीका है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। नहीं, इसके आगे कुछ सवाल नहीं होता है। सर हमें डाउट है कि क्या, देख रहा हूं अनुष्का के, क्या हो गया, अरे क्लास के लास्ट में बता देना अनुष्का कौन सा डाउट है। कल मैं डाउट क्लास रखने वाला हूं, जो भी डाउट होगा पूछ लेना। कल सुबह में डाउट होगा, शाम में भी डाउट होगा, पूछना मन भर डाउट। तैयार है ना सब लोग, क्यों अनुष्का, अनुष्का कल के क्लास में डाउट पूछ लेना आप। हाँ, इस क्लास से संबंधित है, ठीक है। इस क्लास को देख कर आना कल, ठीक है। अगर लेट ज्वाइन की हो तो बाद में क्लास देख लेना। तो आगे ध्यान देना, यह इस टाइप से तो क्वेश्चन पूछता है फिगर देके, कभी कभी बिना फिगर का भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। तो उसके पूछने का तरीका कैसा होता है, इस टॉपिक से मैं बता देता हूं, देखना ध्यान से। इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, एक कार्बन प्रतिरोध पर हरे, नारंगी, लाल एवं सुनहरे रंग की पट्टियां हैं। एक कार्बन प्रतिरोध पर हरे, नारंगी और लाल रंग, हरे नारंगी लाल तथा सुनहरे रंग की पट्टियां हैं। हरे, नारंगी, सुनहरे और लाल रंग की क्या पट्टियां हैं, ठीक है, पट्टियां हैं। इसके प्रतिरोध बताइए, इसका प्रतिरोध बताइए, इसका प्रतिरोध बताइए। एक कार्बन प्रतिरोध है जिसमें नारंगी, लाल, सुनहरे रंग की पट्टियां हैं, और इसका आपको क्या बताना है, प्रतिरोध बताना है।
है ना। देखो अब नारंगी, हरे, नारंगी, सुनहरे रंग की पट्टियां हैं। आपको इसे सॉल्व करने का ट्रिक बताता हूं। आप हरा लिखना, नारंगी लिखना, लाल लिखना और सुनहरा लिखना, ठीक है। इस तरह से लिखकर इस हरे रंग के नीचे आप ए लिखना, नारंगी रंग के नीचे आप बी लिखना, इसके नीचे सी, इसके नीचे डी। अब देखो आपको पता है प्रतिरोध R इज इक्वल टू ए बी इंटू 10 की पावर सी प्लस माइनस डी होता है, ठीक है। अब देखो ए क्या है, हरा है, हरे के लिए कौन सा कलर है, ग्रीन है। ग्रीन क्या है, 5 नंबर पे, यानी ए के स्थान में 5 हो जाएगा। अब बी के लिए देख लो, बी के लिए नारंगी है, बी के लिए नारंगी है तो नारंगी का नंबर कितना है भाई, नारंगी का नंबर कितना खोजो, 3 है, 53 हो जाएगा इंटू 10 के पावर देखो सी है, सी का कलर क्या, लाल है, लाल का रंग खोजो 2, तो 2 हो गया, प्लस माइनस डी, डी क्या है, सुनहरा रंग है, सुनहरा रंग का मतलब कोई रंग नहीं है, ये 20% हो गया। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। बोलो सुनहरे रंग को आप कोई रंग नहीं मान सकते, या फिर सुनहरे रंग को कहीं कहीं पर किताबों में आप सोने का रंग मान जाते हैं, तो 5% मान लेना सोने का रंग, यह आपके ऊपर है। क्यों, सुनहरा रंग अगर कहीं कहीं के गोल्डन रंग मानोगे तो 5% आएगा, हम अगर कोई रंग नहीं मानेंगे तो 20% आएगा, अगर ये चांदी का रंग मान लेंगे तो 10% आएगा, यह आपके ऊपर है, क्या मानते हो आप। तो इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और पीडीएफ में मैं ऐसे क्वेश्चंस दिया हूं। बताइए समझ में आया सभी को ये टॉपिक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक अगर शुरू करने का मतलब क्या है, वो टॉपिक या तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाँ, अब आप लोग छोटी मोटी डाउट है तो पूछ लो कि इसके आगे चलते हैं। तो ध्यान देना, एग्जाम में इसी 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आपको इसको याद रखना होगा, ये फिगर याद रखना होगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा फिर नहीं कर पाओगे। याद रखना आपका काम है, मैंने ट्रिक भी बता दिया भाई। अगर गुड अच्छा लड़का बनोगे तो अच्छा वाइफ मिलेगी आपको, ठीक है। इसके लिए आपको मम्मी पापा का सेवा करना चाहिए, मेहनत से साथ में पढ़ाई करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब लेनी चाहिए, तभी ये सब चीजें संभव है। कोई सोमवार उमवार भूखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, समझे। ठीक है, चलिए इसके आगे। अब रहेगी बात ऑब्जेक्टिव की। देखो ऑब्जेक्टिव मैं सुबह में यूट्यूब पे कराता हूं, मैम भी कराती हैं, आप देखे भी होंगे ना, उसका प्लेलिस्ट भी बन रहा है। अरे यार तबीयत तो ऐसा है ना, है ना। अरे कोरोना मत कहो यार, फिर से डरवा रहे हो मुझे। ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ सर आएंगे तो मैं दे दूंगा, ठीक है। आ गए हैं सर, अभी मैम के पीडीएफ पे लगे हुए हैं, क्योंकि लेडीज फर्स्ट होता है ना। उसके बाद मेरे पीडीएफ पे भी लगेंगे, तो मैं भी अपना दे दूंगा। हाँ थोड़ा तबीयत सही नहीं है। हाँ वैक्सीन लगवा लिया मैंने, जनवरी में लगवाया था सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज उससे पहले 6 महीने पहले लगवाया था। टाइम अभी 2-4 दिन यही चलने वाला है, क्योंकि शाम पे एक रिवीजन क्लास लगी हुई है मेरा। हाँ दवा ले लेंगे जानवी, थैंक यू ख्याल रखने के लिए। हाँ इसीलिए मैम का पीडीएफ तेजी से बन के अपलोड हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, हम क्या करें। चलो ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, वैसे न्यू टॉपिक शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये मैं बताओ, 42 इंटू 10 की पावर 6, 42 इंटू 10 की पावर 6 प्लस माइनस 42 इंटू 10 की पावर 6
प्लस माइनस 20%। आपको यहां ABCD इनका कलर का रंग बताना है, इनका रंग बताना है, ABCD का रंग बताना है। बताओ बहुत जिम्मेदारी होती है, बहुत जिम्मेदारी होती है, बहुत जिम्मेदारी होती है। लड़कों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है ना। टाइम टेबल गुड नहीं है मुझे भी पता है, लेकिन 4-5 दिन आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। अप्रैल भर में परेशान हूं। और हाँ, आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज मैं घर पे सेंड कर रहा हूं, उसी के चक्कर में और ज्यादा मैं परेशान हूं। सब लोगों को भेज दिया हूं। हाँ, लड़कों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है ना, लड़कियों के नखरों को सहना पड़ता है। क्यों? जो कह देते हैं उनको करना पड़ता है ना। मुझे ये चाहिए तो चाहिए, है ना। चलो देखो 4 है, इसे हम लोग इससे कंपेरिजन कर सकते हैं, AB इंटू 10 के पावर C प्लस माइनस D%। ऐसे कंपेरिजन करेंगे। A का मतलब 4 है। 4 किस रंग के लिए मैं बताता था? पीला, येलो के लिए, ठीक है, येलो हो गया 4। B कौन सा है? B आपका है 2 किस कलर के लिए था? लाल, रेड के लिए, ठीक है, रेड के लिए। C 10 के पावर C का मतलब 6, और 6 किस कलर के लिए? नीला, ब्लू के लिए, ब्लू के लिए। और D 20% है, मतलब ये नो कलर होगा आपका, ठीक है। नो NC लिख देता हूं, नो कलर। इस तरह से भी आप आसानी से कर सकते हो, आसानी से क्वेश्चन आसान तरीके से हो सकता है आपका। बुक है, सरप्राइज में बुक है। बुक में इसमें मैं अरेंज कर रहा हूं, कर देता हूं। 1-8 महीने लगेंगे टाइप करने में, टाइप करके छप जाएगा तो आपको सेंड कर दिया जाएगा। पहले फिजिक्स का सेंड किया जाएगा, और आप लोगों का इसी तरह से प्यार बना रहा तो केमिस्ट्री का भी सेंड किया जाएगा, इसके बाद मैथ का भी। हाँ, मैथ 5:30 बजे से होगा। नहीं, अभी नहीं, आज ही नहीं, उसे टाइप करने में यह महीना पूरा लग जाएगा, अगले महीने में सेंड किया जाएगा। कुछ तो कुछ जरूर किया जाएगा। आप लोगों की पता, आप लोगों को फोन कॉल करके पूछ लिया जाएगा। कोई सर फोन करेंगे, पूछ लेंगे। हाँ, पहले नहीं बताया जाता सर, पहले मैं पहले बता दे रहा हूं। ये चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत लंबा चैप्टर है, समय लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट होने में। समय लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट होने में। बायो का नहीं मिल पाएगा, नहीं पैसा नहीं लगेगा, आप लोग इतना दिए हो, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर बोलिए। हाँ हाँ चल रही लाइव। आप उसका थोड़ा से देख लीजिए, थोड़ा सा निभा राज को हेल्प कर दीजिए, थोड़ा उसे पूरी तरह से हेल्प कर लीजिए नंबर बुला के, ठीक है। नहीं, सोल्यूशन तो नहीं है, तब तो और समय लग जाएगा। देखो मैं बहुत कुछ वादा किया हूं, जो 2022 के बच्चे थे उन्होंने नोट्स भेजा है, नोट्स के मुझे 5,000 रुपए देना है सबको। सोच रहा हूं कि 10, 11, 12 तारीख तक मैं दूंगा।
और उसके बाद आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होगा, टेस्ट में दिया जाएगा। बुक जल्द से जल्द नहीं कर पाऊंगा सर रंजीत, इसीलिए जब मैं मेरे पास बुक नहीं था, इसलिए मैंने जब कोई भी ज्वाइन किया उसको मैं कभी नहीं कहा कि मैं आपको बुक दूंगा, कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि आप लोग इतना सहयोग करोगे मेरा, इतने अच्छे से लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है ना। अगर अच्छे से लोग ज्वाइन होंगे, पैसे रहेंगे, तो मैं जरूर आपको करूंगा हेल्प। तो मुझे लगा कि सभी सब्जेक्ट का नहीं, फिजिक्स का कम से कम दे देना चाहिए, तो उसको अरेंज करना है, थोड़ा सा टाइपिंग करवानी है, ठीक है। टाइपिंग करवा के फिर उसे कॉपी निकालनी होगी 600-700 पेज का, उसके बाद सेंड करूंगा, ठीक है। हाँ, इंग्लिश का चलेगा अगले सोमवार से। ठीक है, तो समय लगेगा, इसलिए मैंने कोई वादा नहीं किया था कि आपको बुक दिया। हाँ, मैंने कहा था क्लास मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, ये सब चीजें। और क्वेश्चन चले, मैं और क्वेश्चन बताऊं मैं आप लोगों को, करोगे? चलो कुछ और क्वेश्चन कराते हैं आपको। कोई बढ़िया क्वेश्चन बताऊं आपको? रहने दो, क्या दूं। और हाँ, आप लोगों का चैप्टर 1 का जो वो था मेमोरी चार्ट, वो लमसम बन गया, वो भी जल्दी मिलेगा आप लोगों को। प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन है मेरे पास, मेरे हिसाब से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन बताऊं मैं आप लोगों को? चलो एक लिखना है तो लिखो, क्या लिखूं, जाने दो, रहने दो, छोड़ो, जाने दो, क्लास खत्म कर दें आप, ठीक है। क्लास को मैं खत्म कर देता हूं, इसलिए कि इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक नहीं, मैथ आपका शाम को 5:30 बजे के बाद चलेगा। नहीं, इससे हार्ड क्वेश्चन बनता नहीं, मैं क्या बताऊं आपको। किसका बेसिक बता दूं, बताओ। जब इंग्लिश स्टार्ट होगा टाइमिंग डिस्कस कर लिया जाएगा। हाँ, मैथ आगे 5:30 बजे से चलेगा, 5:37-38 पे विशाल पांडे सर पढ़ाएंगे आपको मैथ, ठीक है। आएंगे 5:35 या 40 से, ठीक है। अनुष्का, आपको कोई डाउट था तो आप पूछ लो हैंड राइज करके, आपकी डाउट है बता दें। रोशनी, बोलो रोशनी, क्या कर रही हो आप? हेलो रोशनी, बोल दो। हेलो। हाँ रोशनी, बोलो, क्या कर रही हो? रोशनी नहीं बोलोगी आप? अनुष्का, आप बोलो। अनुष्का, फिर से हैंड राइज करो आप। इतना तेजी से नहीं किया जाता अनुष्का, एक बार करके छोड़ दो। हाँ अनुष्का, बोलो, क्या कर रही हो? गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो सर, अनुष्का। जो बताए ना बेबी रोय, सब जो हाँ, बताए ना, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप फिर से क्लास देख लेना, मैं फिर से बताऊं क्या आपको? नहीं सर, फिर से देखेंगे तो पूरा देखना पड़ेगा। देख लेना फिर से, क्या दिक्कत है? पढ़ने से इतना पीछे पाया जाता है? मूवी तो 4 बार रिटर्न रिटर्न करके देखती हो, क्यों? नहीं सर, नहीं गाना देखते सुनना हैं। होगा तो एक ही गाना सुबह से शाम तक भोजपुरी गाना सुनोगे? सर, जो टेस्ट के बारे में बोल रहे थे, कब है? हाँ, टेस्ट अभी अभी काफी अपलोड हुई है, फिर मुझे उसमें टेस्ट सीरीज अपलोड हुआ, उसको मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन अलग करूंगा, उसके बाद तो होगा। यही सब मुझे अप्रैल भर में बहुत सारे काम करने हैं आप लोगों के, ठीक है। उसके यस बाद सर। मई से मेहनत करवाना है। आप अप्रैल में मुझे मेहनत करना है, मई में आप लोगों को मेहनत करना होगा। यस सर। सर, टेस्ट का ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट आपसे टी एकदम शर्ट न्यू, लेना है का। टेस्ट जो टेस्ट सीरीज जो अपलोड हुई है, न्यू न्यू एकदम पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज अपलोड हुई है, नए नए क्वेश्चन हैं इसमें, यस ठीक है। सर। सर, आपसे टी शर्ट लेना है अल्फा इंस्टीट्यूट का, इसलिए बोल रहे हैं सर। बिल्कुल टी शर्ट भी दूंगा, और बिल्कुल मैं सेंड करूंगा टी शर्ट, परेशान मत होना आप, ठीक है।
टॉप करना आप। सर सही में नहीं करना है, रियली में लेना है। हाँ हाँ, टॉप टॉप करोगी तब तो। यस सर, इसलिए तो वेट कर रही क्लास ये टेस्ट टेस्ट का। का, चलो ठीक है, अच्छा। मैं भी आपको शुभकामनाएं देता हूँ, ठीक है। यस सर। ओके, ओके सर, थैंक चलिए ठीक है, क्लास को बंद रखते हैं आप, ठीक है। रवि सैनी, सचिन यादव, छोड़ो जाने दो, क्लास को बंद करते हैं आप, ठीक है। आप लोग फालतू के डाउट पूछ रहे हो। क्या हुआ जानवी? टेस्ट मोबाइल ऐप पर होगा, टेस्ट सीरीज अपलोड हुई है ना, ठीक है। क्लास को एंड करते हैं हम ना।